श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम स्कंद में अगला प्रसंग सुने। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जाप करने को कहा। वाल्मीकि जी ने भूल से राम के बदले मरा कर दिया और मरा मरा जपने लगे। फिर भी उनको फल तो राम मंत्र के जाप का ही मिला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नाम नहीं निकलता। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है। सो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है, मुक्ति की भी आशा मत करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोग इच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दे या मेरे काम आए, उसे बेसुरा नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संसार मांगता है तो कोई धन, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर नहीं, सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा कराने के लिए ही आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से ना तो दर्शन मांगता है और ना तो मुक्ति। यदि यह कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि भगवान की सेवा में ही तन्मय होता रहे। इतना ही कि वह भगवान की सेवा में तन्मय होता रहे। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने राम से कहा कि हनुमान को भी तो कुछ दीजिए। राम जी ने कहा कि मैं उसे क्या दूं, उसने तो मुझ पर कितने ही उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा ही समझे। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल भागेंगे। नित्य देने वाला चला जाएगा। गीता में देवान देव यजो यातिम मद भक्ता याति मामपि। सकामी भक्ति जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोग की पूर्ति करता हूँ, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान से जितना मांगोगे तो उतना ही वे देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम यह अनुभव करते हैं, जब तक कुछ मांगा ना जाए तब तक दो मित्रों की मैत्री प्रेम पूर्ण रहती है। गोपियां नयन दृष्टि भी कृष्ण को ही देती हैं और मन भी। वे श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की अपेक्षा सर्व अर्पण करती है।
भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा ही मानिए कि प्रभु ने मुझे बहुत दिया है। कई लोग हर वर्ष डाकोर जी तीर्थ यात्रा करते हैं। वे रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैं 6 वर्षों से आपके दर्शनार्थ आता रहता हूँ, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला। भगवान उसे पुत्र तो देते हैं, किंतु साथ साथ कहते हैं कि अब मेरा और तेरा संबंध टूट चुका है। डाकोर जी अपेक्षा से कुछ कम दे तो मानिए कि वे तो परिपूर्ण है, किंतु मेरी पात्रता अधूरी होने से ही मुझे कम मिला है। निष्काम भक्ति उत्तम है, वैष्णव मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करता। हरि के जन तो मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसे आनंद मिलता है उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ लगने लगता है। वेदांती जो मानते हैं कि इस आत्मा को बंधन है ही नहीं, तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उठता। वैष्णव मानते हैं मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है, दासी की अपेक्षा मेरे भगवान गुरुतर है। भगवान मेरा काम करें ऐसी अपेक्षा कभी न करूं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लग गई। शिष्यों ने कहा कि माता जी से कहिए वे आपकी बीमारी का इलाज करेंगी। रामकृष्ण ने कहा कि अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ न दूंगा। भक्ति का अर्थ है तो नहीं कि अपने सुख के लिए डाकोरा जी से हम त्रास दे, परिश्रम दे। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा भक्ति थी। वे दरिद्र थे, पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए। उन्होंने द्वारकापति का वैभव देखा, फिर भी जुबान तक न खोली। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से ही यदि भगवान की आंखें भीग गई हैं तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर तो उन्हें कितना गहरा दुख होगा। मेरे दुख का कारण मेरे कम ही है, मेरे दुख की गाथा सुनकर उन्हें ही दुख होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंदुल का भगवान प्रेम से प्रार्थना करें। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं देने ही आया है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भक्त को देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीव जब अपना जीवन छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है तब भगवान भी अपना ईश्वर तत्वभूल भक्त से मिलते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व मुट्ठी भर तंदुल प्रभु को दिए। सुदामा के तंदुल चाहे मुट्ठी भर ही थे, फिर भी वही तो उस समय उसका सर्वस्व था। जैसे मुट्ठी भर तंदुल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, किंतु मूल तो सुदामा के प्रभु प्रेम का है। यदि मेरे लिए श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है, ऐसा मानो। भगवान से कुछ भी ना मांगो, ना मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती है कि हम तो आपकी निःशुल्क क्षुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जब ये भगवान श्री कृष्ण मिलती है तो वहाँ भी वे कुछ नहीं मांगती, वे तो केवल इतनी इच्छा करती है। संसार कूपपति तो तरणावलंबम गेहम युषामपि मनस्युधियात सदा नहा। संसार रूपी कुएं में गिरे हुओं को
उसमें से बाहर निकालने के अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक सखी उद्धव जी से पूछती है कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो? किसने कहा? वे तो यहाँ पर ही उपस्थित हैं। लोग कहते हैं कि कृष्ण मथुरा गए हैं, पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ ही है, 24 घंटों तक हमारा उनके साथ संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है, वे जब भी भगवान का स्मरण करती हैं ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्यशील है कि भगवान खिंचे हुए चले आते हैं। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे, जहाँ भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भगत कहते हैं, मुझे चाहे भोजन ना भी मिले, परंतु हे विठलनाथ मुझे एक भी क्षण तुम अपने से अलग मत रखना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरी गोपियां मुझ में तन्मय चित्त वाली मदर से त्यक्त देहिकाएं हैं। गोपियों का आदर्श आपके सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रख कर भगवान प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति सीखो। सुदामा को भक्ति भी निष्काम थी। तुम अपना सर्व भगवान को अर्पण करो, ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति शेष भक्ति है, निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम गोपियों को मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियां मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कहा कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा है? वह तो आपने देख लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण जी से कहना कि यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए ब्रज में आने का कष्ट ना करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, किंतु श्री कृष्ण को ही सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग से हम दुखी हैं और विलाप भी करती हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से हैं तो वे सुखी रहे, हमारे सुख के लिए वे यहाँ न आए। यदि अपने सुख के लिए ही वे यहाँ आना चाहें तो अवश्य पधारें। दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। सांडिल्य मुनि ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा था, तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। धन्य है वे ब्रजवासी भक्तजन जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भगवान की निकटता का अनुभव करती है। सखी सोचती है कि मैं वहाँ मिलने गई और मेरे मिलने से ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ, तो उनको कुछ लज्जा हुई कि गांव की इस ग्वालन से मैं खेलता था, तो नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना है। मेरे प्रेम में कुछ न कुछ न्यूनता ही रह गई है, इसलिए वे मुझको छोड़कर चले गए हैं। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो वे अवश्य गोकुल लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह दुख सहन करती रहूंगी। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिलता है वह द्वारका में नहीं है। गोपियों का प्रेम निष्काम है, भगवान का जो आश्रय लेता है वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों को ऋणी हुए। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है।
श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए, बीमार होने का नाटक किया, कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने वैष्णव भक्त की चरण रज औषधि के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपनी चरण रज दे तो भगवान की बीमारी दूर हो सके। भगवान की रानियों से चरण रज मांगी गई। सभी रानियों को आश्चर्य हुआ, प्राणनाथ को चरण रज दे तो महापाप होगा और नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाए, हम तो चरण रज नहीं देंगी। दूसरों से भी चरण रज मांगी गई, कोई तैयार ना हुआ। अंत में बात गोपियों तक पहुंची। गोपियों ने सुना कि उनके कृष्ण बीमार है, यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरण रज देने को तैयार हैं। इसके लिए हम कोई भी दुख सहने को तैयार हैं। जो अपना कन्हैया सुखी भला चंगा होता हो तो हम नरक यातना भी भुगत लेंगे। उन्होंने अपनी चरण रज दी, श्री कृष्ण की बीमारी दूर हो गई। सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा भी हो गई। भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। गोपियों की जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। आदत और हाजत जरूरत पर नियंत्रण रखा जाए तो मानव प्रभु में लीन हो सकता है। भागवत का मुख्य विषय निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है, वेदांत सबके लिए नहीं है। वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया गया। जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो उसी के लिए वेदांत है। वेदांत का अधिकारी कौन है? जिसने सठ संपत्ति आदि की प्राप्ति की हो वही वेदांत का अधिकारी है। किंतु भागवत तो सभी के लिए है। भागवत का अधिकार वैसे तो सभी के लिए बताया गया है, फिर भी निर्मत सराणाम सताम, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के जानने के योग परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। निर्मत सराणाम, नित निर्मत्सर हो के कथा सुनो। नितमर सराणाम, निर्मत्सर हो के कथा सुनो। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। स्वयं प्राप्त की योग सिद्धि के बल से चांगदेव 1400 वर्ष जिए थे। उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटाया। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे, उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर करने लगे। क्या यह बालक मुझसे भी बढ़ गया? ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष की थी। चांगदेव की इच्छा हुई कि वह ज्ञानेश्वर को पत्र लिखे, किंतु पत्र में संबोधन क्या किया जाए। ज्ञानेश्वर अपने से छोटे केवल 16 वर्ष के, सो पूज्य तो कैसे लिखा जाए, और ऐसे महाज्ञानी को चिरंजीवी भी कैसे लिखा जाए। और इस उलझन को वे सुलझा न सके, सो बिना लिखे ही पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत जान सकते हैं, वे कोरा भी पढ़ लेते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया, 1400 साल की तेरी आयु हुई, फिर भी तुम कोरा ही रह गया। चांगदेव ने सोचा कि ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने बाघ पर सवारी की और सर्प की लगाम बनाई, और इस प्रकार वे ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए आ रहे थे। इस ओर ज्ञानेश्वर से किसी ने कहा कि चांगदेव बाघ पर सवारी करके आपसे मिलने आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि इस बूढ़े को अपनी सिद्धियों का अभिमान हो गया है। चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान के कारण ज्ञानेश्वर को पत्र में पूज्य शब्द से संबोधित नहीं किया था। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने आए तो उनकी आभक्त करनी ही चाहिए। उस समय ज्ञानदेव चौके पर बैठे हुए थे। उन्होंने चौके से चलने की आज्ञा दी। पत्थर का चौका चल दिया। चौके को चलता हुआ देखकर चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने महसूस किया कि मैंने तो हिंसक पशुओं को ही बस में किया, जबकि
ज्ञानेश्वर के पास तो ऐसी शक्ति है तो जड़ पदार्थ को चेतन बना देती है। दोनों का मिलन हुआ, सांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गौरी गणपति शंभु पुरारी, हे नाग गंगा धर विश्वनाथ। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत श्रीमद् भागवत पुराण की जय। प्रथम स्कंद की आगे की कथा अगले प्रसंग में सुने। जय श्री कृष्ण।